कि किसी भी भगवान की पूजा करें ना करें, माता पिता को भगवान से बड़ा माने, क्योंकि उनका एक एक पल एक एक सांस अपने बच्चे के लिए होता है। दिए हैं ये गोबर से बनाए, अच्छा। शुद्ध गाय के गोबर से। हम दीन दुखी निवलो विकलों के सेवक बन संताप। और आप जैसे लोगों के हौसले वालों के आने से मेरे बच्चों के हौसले बढ़ते हैं। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ महेश। मैं एक आश्रम में मौजूद हूं। मेरे साथ बराबर में आश्रम की संचालिका जी बैठी हैं। उनका परिचय वीडियो में बने रहे दोस्तों। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, मैं प्रबंधक आर्य सुगंध संस्थान कमलेश आर्य, और ये ग्राम आर्य नगर मुस्सेपुर में ऑन रोड पर ये संस्था चला रही हूँ पिछले 3 शतक से। अच्छा। और मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बड़े बड़े पदों पे मेरे बच्चे पहुंच चुके हैं। अच्छा। और मेरे पास मंदबुद्धि बच्चे भी हैं, गूंगे बहरे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बेघर बुजुर्ग भी बहुत हैं। जैसे ही आपने ये सफ़र स्टार्ट किया, एक महिला है, महिला के लिए चुनौती बहुत ज़्यादा होती है। आज के समय में तो कोई नहीं कर पाता, लेकिन जिस समय आपने इस चीज़ की शुरुआत की है, कठिनाइयाँ तो आपके रास्ते में भी आई होगी। कैसे इन चुनौतियों को पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हो? हाँ, वैसे मेन मैं आर्य समाज से जुड़ी हूँ। तो आर्य समाज में हमें यही सिखाया कि सबके लिए जियो, न कि अपने लिए। जैसे आप भी एक प्रार्थना बचपन में करते होंगे, हम दीन दुखी निवलो विकलों के सेवक बन संताप हरे। तो ये शब्द मेरे मन के अंदर बिल्कुल जगह बना गए और मैं इनको साकार ही करना चाहा। बहुत लोग बोलते हैं मैं गाते तो सभी हैं, लेकिन बहन जी ने इसको साकार किया। तो मेरा भी मन यही है कि एक एक सांस मेरा सब लोगों के काम आए, सबके जीवन में कुछ ना कुछ रोशनी लाए। दीपावली पर दीपक रोशनी देता है, तो एक समाज सेवी भी दीपक की तरह होता है। सामने ये कुछ दिए रखे हुए हैं, किस चीज़ के दिए तैयार किए हुए हैं? देखो, ये जो दिए हैं ये गोबर से बनाए। अच्छा। शुद्ध गाय के गोबर से ये बनाए हैं। अच्छा। और मेरे इन्हीं मंदबुद्धि, गूंगी बहरे बच्चे और वृद्ध सभी ने मिलजुल कर ये बहुत प्यार से बनाए हैं। ये कम्प्लीटली यहीं तैयार किए हैं? बिल्कुल सभी ही बनाए हैं। देखो, इसके अंदर 4 दीपक एक साथ जलेंगे। अच्छा। 4 बत्तियाँ। तो ये सब तरह के। अच्छा, जैसे कि ये पेंट हो रहा है। ये भी यहीं ये भी मेरे उन बच्चों ने जो चल फिर भी नहीं सकते। अच्छा। जो बोल भी नहीं सकते, वैसे बच्चों ने तैयार किए हैं। और उन्हीं के साथ साथ तो दोस्तों देख सकते हैं रंगोली, झूमर का गोबर होता है, तैयार किया हुआ है। हाँ। आजकल जो मार्केट में लाइट के ज़्यादा उपकरण होने के कारण जो नई पीढ़ी है वो तो इन चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। लेखक हैं वो इनको जानते हैं। दीपावली मनाने के लिए आज भी इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग ही अनिवार्य है। हम इनमें सरसों का तेल डाल डाल के इनको जलाएंगे, शुद्ध वातावरण होगा। और मोमबत्तियों से तो प्रदूषण ही होता है, पटाखे वगैरह वगैरह सबसे प्रदूषण होता है। तो हवन करें, शुद्ध दीपक जलाएं, और गाय के गोबर का तो और भी शुद्ध हो गया। अंदर शुद्ध है। तो मेरा तो यही संदेश है, मेरा यही कहना है कि हम मोमबत्ती ना खरीद के, बल्कि इन बच्चों के बनाए हुए भी खरीद सकते हैं। हजारों की संख्या में बच्चों ने बनाए हैं। अच्छा। प्रदर्शनी वगैरह में बच्चों का पहला नंबर आता है। और आप सब लोग भी यहाँ से इनको खरीद सकते हैं। अच्छा, और बांट सकते हैं। मुझसे भी काफी दिव्यांग साथी जुड़े हुए हैं। उनका सवाल भी है, और मैं कहीं जाता हूँ कवरेज करने के लिए, तो उनका सवाल ये रहता है कि जो है एक आश्रम का मैंने काफ़ी नाम सुना है, यहाँ भी सुना है, बहुत तारीफ ही सुनी है। बहुत अच्छा। और आप जैसे लोगों के हौसले वालों के आने से मेरे बच्चों के हौसले बढ़ते हैं। और लगातार प्रयासरत रहे संस्था, और एक से एक नया काम, नया उपहार। संस्था को पुरस्कार भी बहुत मिलते हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं, मेहनत का फल ऐसे नहीं जाता। बिल्कुल। बहुत लोग इससे जुड़े भी हैं। लोग भोजन भी करा देते हैं बच्चों को, कपड़े, चप्पल, और सभी के सहयोग से ये आश्रम चल रहा है। मैं तो सबको धन्यवाद करती हूँ, बधाई देती हूँ। हर पल उनके जीवन में दीपावली शुभकामनाएं लेके आए, खुशियाँ लेके आए। उनका सबका उज्जवल भविष्य। कि किसी भी भगवान की पूजा करें ना करें, माता पिता को भगवान से बड़ा माने, क्योंकि उनका एक एक पल एक एक सांस अपने बच्चे के लिए होता है। तो और अपने जीवन में से समय निकाल कर परोपकार भी करें, दान भी करें, क्योंकि सब ही छोड़ के चला जाना। अभी मेरे से कोई विदेश के मिले दिल्ली में एक दिन, वो कह रहे भारत के लोग
80% छोड़ के चले जाते हैं और 20% भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते। बाहर के लोग 80% अपने ऊपर खर्च करते हैं। चलो अपने ऊपर भी कम करें, लेकिन माता पिता का, बुजुर्गों का, दीन दुखियों का ध्यान रखना जीवन का सफल है। ये समझो कि हम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो मनुष्य बनेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हम कुछ भी बन सकते हैं। पता नहीं क्या पशु पक्षी बने, पता नहीं किसके अधीन रहे। जैसे घोड़ा वजन लेके जा रहा है तो किसी न किसी कर्म का भोग है उसका, वो कर रहा है। तो इसलिए हमें ये परमात्मा ने मनुष्य को राजकुमार बना दिया कि तू राजा की तरह सारी प्रजा का ध्यान रख। तो मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सबका ध्यान रख सकता है। तो इसीलिए मुझे तो समाज सेवा में इतना आनंद आता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे जीवन का एक एक पल समाज के काम आए, सबके काम आए। और सभी के लिए संदेश है कि माता पिता सबसे पहले, सब बाद में, सब उपकार। ये नहीं कि भाई पानी प्याऊ पर पिलाना जा रहे हैं, माँ प्यासी बैठी। ऐसा भी कई बार होता है। सबसे पहले अपने माता पिता को 4 बार पूछो, आप क्या खाओगे, आप क्या पहनोगे। इस दिवाली पे भी मम्मी आपके लिए क्या लेके आना है, पिताजी आपको क्या चाहिए, नहीं भी चाहिए तो सबसे पहले उपहार उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले कोई भी उपहार, छोटा बड़ा, अपने माता पिता को अवश्य दें और उनके आशीर्वाद से ही सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरे हिंदुस्तान की जनता आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहोगे? लास्ट में यही कि अपने अपने लिए ना जिए। बिल्कुल। सबसे पहले अपने परिवार से प्यार से, सम्मान के साथ अपने बड़ों को रखें। फिर कोई भी पशु पक्षी भी दुखी ना हो, इंसान भी दुखी ना हो। गांव में हम देख लें कि हमारे गांव में कोई परेशान तो नहीं है। ये नहीं कि हम जाके तो बड़ा दूर दूर मंदिरों पर चढ़ा। पहले अपने गांव को, अपने पड़ोस को देखें कि हमारे यहाँ कोई भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तैने रोटी खाई तो क्या है, और तैने मौज उड़ाई तो क्या, अगर पड़ोसी में दुख है किसी को। तो मेरा तो यही संदेश है कि अपना हर पल सबके लिए जियो। सबके लिए हम जिएंगे तो परमात्मा हमको सदैव खुशी रखेगा। वो तो खुशियाँ का भंडार है, आनंद स्वरूप है, वो तो हम आनंद में कर देगा हर पल। तो इसलिए सबके काम आना ही मेरा संदेश है। बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी 2 पल निकालें, खुशियाँ बांट के देखिए दूसरों के साथ, बहुत आनंद आएगा। और मैम जी ने बताया काफ़ी वर्षों से ये समाज के हित में सेवा कर रही हैं और आज भी ये समाज के हित में ही सेवा कर रही हैं। इस आश्रम में दिव्यांग बच्चे भी हैं और सही भी हैं और बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि जानकारी भरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए नमस्कार।